आहा टीवी सास बहू दशहरा। एक गांव में अनुसया और दुर्गा नाम की सास बहू रहती थी। अनुसया बहुत कंजूस थी। एक एक रुपये का हिसाब रखकर छोटी सी छोटी बात पर चिल्लाती रहती। दुर्गा बहुत अच्छी थी। दुर्गा माता की भक्त भी थी। सास को हमेशा समझ के लेती। अनुसया का बेटा दुर्गा का पति बहुत सारे पैसे खर्च करता। जब देखो तब कोई ना कोई खर्च करता रहता। वो बात जानकर अनुसया डांटती। कभी कभी माँ से बचने के लिए दुर्गा की मदद लेता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शीनू अपने पिता सुरेंद्र के साथ मिलकर खेत के पास बैठा था। क्या रे, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं पापा। क्या रे, मुझसे झूठ बोलेगा अब तू? क्या है बता। वो पापा, मैं नई बाइक खरीदने का सोच रहा हूँ। बाइक? बाइक क्यों रे? एक है ना, वो ओल्ड मॉडल है पापा, अभी नई मॉडल आई है। बाइक का मॉडल बदलना नहीं रे, पहले अपनी माँ को और उसकी अकल को बदलने का सोचो। वो तो नहीं हो पाएगा पापा। तो फिर तेरे बाइक का काम भी नहीं होगा। वैसे भी अभी दशहरा आने वाला है, लोग नए कपड़े खरीदने का सोच रहे हैं। तू क्या बाइक के पीछे पड़ा है? कपड़ों के लिए ही पैसे नहीं देगी तेरी माँ, बाइक के लिए क्या खाक देगी? हाँ पापा, दशहरा में सभी को शॉपिंग करनी चाहिए। पूरा परिवार मिलकर शॉपिंग करने का मौका हमें नहीं है, लेकिन चल घर जाकर दही चावल खाकर सोते हैं। ऐसे बोलकर घर के लिए रवाना होते हैं। घर पर अनुसया बहू से, दुर्गा, दुर्गा, जी सासू माँ। क्या कर रही हो? सब्जी बना रही हूँ। सब्जी? सब्जी क्यों? दही है ना, उसमें नमक डालकर खाएंगे तो हो जाएगा। और अलग से सब्जी क्यों? ऐसे बोलते ही सुरेंद्र और शीनू दोनों चौखट पर आते हैं। शीनू माँ की बात सुनकर अपने पिता की तरफ मुड़कर, माँ ऐसा कहेगी तो मैं पहले से ही पता था। अनुभव है बेटा, चलो। ऐसे बोलकर अंदर आते हैं। उन्हें देखकर अनुसया, आ गए? आपका ही इंतजार था। क्यों माँ? दशहरा आने वाला है ना? हाँ माँ, ये त्योहार धूमधाम से मनाते हैं हम। नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा करके बाद में दशहरा के दिन देखते रह जाएं ऐसे अरेंजमेंट्स। ऐसे बोल रहा था कि अनुसया, 1 मिनट रुकेगा? सॉरी माँ, बोलो। दशहरा आ रहा है ना, इसीलिए घाई करके इतना उतना खर्च करेंगे तो चुप नहीं रहूंगी। त्योहार हर साल आते हैं, पैसे खर्च करेंगे तो फिर से आएंगे क्या? नहीं ना, इसलिए सादे तरीके से ही करते हैं। ऐसे कहती है। सभी शौक। दुर्गा थोड़ी हिम्मत जुटाकर, साधा मतलब कैसे सासू माँ? कैसे मतलब? 4 लोग देखने पर हलचल रहनी चाहिए, नहीं देखने पर चुप हो जाना चाहिए। मतलब हम त्योहार एकदम धूमधाम से मना रहे हैं, ऐसे आस पास के घरों में पता चले तो काफी है। वो हमारे बातों में ही रहनी चाहिए। उनके सामने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब सबके सामने बड़प्पन दिखाना है ना सासू माँ? हाँ, अब जाकर काम देख लो। ऐसे बोलकर वहाँ से जाती है। उसके जाते ही शीनू अपने पिता से, क्या है पापा ये? माँ नहीं बदलेगी क्या? बदल जाएगी आशा है। दशहरा है पापा, दुर्गा माता की मूर्ति रखकर 9 दिन तक उसकी पूजा करके 10वें दिन पर विजयदशमी खुशी से मनाते हैं लोग। हम भी मनाते हैं ना पापा। ऐसे बोल रहा था कि दुर्गा उदास हो रही थी। देखकर सुरेंद्र, बेटा दुर्गा, क्या हुआ? कुछ नहीं ससुर जी। रो रही हो और कुछ नहीं बोल रही, बोलो। जब से होश संभाला है मैं दुर्गा माता की पूजा करती आ रही हूँ। अब सासू माँ ने ऐसे कह दिया तो क्या करना है समझ नहीं आ रहा। उसके लिए रो रही हो? तुम हमेशा की तरह अपनी पूजा की तैयारी करो, ठीक है? कैसे ससुर जी? सासू माँ क्या कहेंगी? मैं हूं ना, तुम्हारी सासू माँ को कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। तुम बिना उदास हुए दशहरा की तैयारियां करो बेटा। ऐसे कहता है। उस बात पर दुर्गा को बहुत हिम्मत मिलती है। आंसू पोंछकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे वो घर पर दुर्गा माता की पूजा के लिए सारी तैयारियां करती है। देखते ही देखते त्योहार आता है।
अनुसया को बिना पता चले ध्यान रखने पर भी हर दिन घर का कोना कोना चेक करने वाली अनुसया घर में दुर्गा माता की पूजा हो रही है ये जानकर आश्चर्य होकर, मुझे बताए बिना ये सब कब कर लिया? कितना खर्चा हुआ है? ऐसे बोलते ही वहाँ खड़ा सुरेंद्र बगल में आकर, जोर से मत कहो, सुन लेंगे। कौन सुनेगा? पड़ोस के लोग। सुना तो सुना, इतना खर्चा हो रहा है तो धीरे कैसे बात करूं? खर्चा? तुमने पैसे दिए हैं क्या? नहीं। तो फिर खर्चा कैसा? तो ये सब कहाँ से आए? नए कपड़े, पूजा की सामग्रियाँ, फल फूल, पैसे कहाँ से आए? ऐसे पूछा अच्छा लगा। ये सुनो, तुमने परसों क्या कहा था? हमारा त्योहार बातों में रहना चाहिए ना? हाँ। हमने तुम्हारे कहने अनुसार बातों में ही सबको सुना दिया। तो एक बड़ा आदमी आकर तुम लोग इतने धूमधाम से दुर्गा माता की पूजा कर कर दशहरा मनाते हो। हमारे घर पर भी ये त्योहार धूमधाम से मनता था, लेकिन इस साल परिस्थिति अच्छी नहीं है इसलिए नहीं मना पा रहा। लेकिन त्योहार के लिए किसी को खर्च देकर उनके घर पे मनवाता हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। नसीब से आप लोग मिल गए, वो पैसे आपको ही देता हूँ, आप लोग मनाइए, ऐसा कहा। ऐसे कहते ही अनुसया आश्चर्य होकर, सच में? हाँ, तो दशहरा के लिए सारी जरूरत का सामान उन्होंने ही दिया। बीच में किसी न किसी दिन आकर देखूंगा, ऐसा कहा। इसलिए इतने धूमधाम से मना रहा हूँ। सच में बहुत अच्छा है, मनाइए मनाइए। ये सब हमारा भाग्य है, 1 रुपया भी खर्च किए बिना दशहरा मना रहे हैं। ऐसे खुश हो रही थी। ऐसे दुर्गा जिस भगवान को मानती थी, अपने ससुर जी की मदद से उनका त्योहार एकदम धूमधाम से मनाती है। एक गांव में कांतम और कमला नाम की सास बहू रहती थी। कांतम बहुत किटकिटी थी, बहू को घर में जरा बात नहीं करने देती। कमला भी बिल्कुल चुप नहीं बैठती, वो भी बात बात पर जवाब देती। उनके झगड़े में कांतम का पति मेवालाल और बेटा सूरी पिस जाते। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शाम को सूरी खेत के पास बैठा था कि उसके पिता देखकर, क्या हुआ रे, घर नहीं जाएगा? जाएगा कह रहे हो, आप नहीं आओगे? घर पर जाने में ही डर लग रहा है। 25 साल से माँ के साथ हो तुम, तुम्हारे साथ ही ऐसा है तो मेरी तो शादी हुए 2 साल भी नहीं हुए, मुझे कैसा लगेगा? सुबह उठते ही लोग भगवान के गाने सुनते हैं और हम गालियां सुन रहे हैं। क्या है पापा ये? क्या कर सकते हैं, हमारी नसीब है। इस पर फुल स्टॉप लगाना होगा पापा। पापा, 2 भैंसों में हमारी नहीं जम रही, हर दिन एक दूसरे से चुनौती लगा रहे हैं। तुम क्या करोगे तब? क्या करूंगा, उसे एक तरफ इसे एक तरफ बांध दूंगा मैं। यहाँ भी वही है, सास बहू एक साथ हो तो झगड़ा होगा ही ना। उन्हें अलग करते हैं तब तो उनके झगड़े रुकेंगे ना। सच है बेटा, जिसके पास हो उससे दूर रहो, जिसके पास ना हो उसके पास रहो। करीब होकर दूर होने से अच्छा है दूर होकर करीब होना। हर दिन घर में झगड़ा कर कर सास बहू दूर रहे तो कम से कम दूर रहकर मिलकर बात तो करेंगे एक दूसरे से। पापा चलो वो काम करते हैं। ऐसे बोलकर दोनों घर आते हैं। उनके घर आते ही सास बहू दोनों पहले से ही झगड़ा कर रही थी। उनका झगड़ा देखकर, धूप के समय पर धूप रुक जाएगा लेकिन इन दोनों के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे बोलकर अंदर जाते हैं। जाकर अपनी पत्नी से, देखो कमला। हाँ देख रही हूँ, क्या है बोलिए। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जरा धीरे। जाकर कपड़े समेटो, हम आज से नए घर में रहेंगे। ऐसे कहते ही दोनों शॉक। क्या? हाँ, तुम दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हो तो परेशान हो रहे हैं हम, इसीलिए अलग हो जाते हैं, चलो। ऐसे कमला का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कांतम देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे सूरी और मेवालाल को सास बहू के झगड़े से शांति मिलती है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन कमला घर पर उदास बैठी थी।
वो देखकर सूरी क्या हुआ है इसे? ऐसे बैठी है। ऐसे सोचकर अपनी पत्नी के पास आकर, क्या हुआ ऐसी हो? क्या हुआ है? हम सासू माँ के पास जाते हैं जी, उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सूरी शॉक। क्या? माँ के पास? क्यों? फिर से झगड़ा करने के लिए? नहीं, कितना भी झगड़ा करें, कितना भी चिल्लाएं, उन्होंने किसी भी दिन भूखा नहीं रखा मुझे। डांटते हुए ही खाना देती। मैं ही उन्हें कभी नहीं समझ पाई जी। अभी यहाँ आने के बाद सब याद कर रही हूँ तो समझ आ रहा है जी, मैंने कितनी बड़ी गलती की। ऐसे कह रही थी कि सूरी शॉक। 1 महीने में कितना बदलाव आ गया? ये सच ही है ना या फिर? नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। अब कभी सासू माँ से झगड़ा नहीं करूँगी, सब मिलकर रहते हैं। चलिए। माँ क्या कहती है पूछ कर बताता हूँ, चलता हूँ। ऐसे बोलकर खेत के पास आता है। खेत के पास उसके पिता बैठे थे। पापा के पास जाकर, पापा ये बात सुनो, तुम्हारी बहू माँ को मिस कर रही है, सासू माँ के साथ मिलकर रहेगी कह रही है। ये क्या सुना? माँ की बातें सुननी चाहिए थी। क्या कहा माँ ने? मेवालाल हॉल में बैठा था। कांतम आकर उसके बगल में बैठकर, आप जाकर हमारी बहू से बात करके ले आइए, सब साथ रहेंगे। कहती है। मेवालाल शॉक। तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे इसीलिए तो अलग हो गए थे ना? वो झगड़ा ही नहीं था जी, वैसे भी वो मेरी बेटी जैसी है, उससे क्यों झगड़ूंगी मैं? ऐसे बोल रहा था कि वो बात सुनकर सूरी शॉक। देखा ना पापा, साथ में थे तो चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे, दूर होते ही दूध और पानी की तरह मिलने को बोल रहे हैं। अब क्या करें? ऐसे ही रहते हैं पापा। जब इंसान साथ होता है तो उसकी कीमत नहीं होती है, दूर जाने पर ही उसकी कीमत समझ आती है। देखा ना, माँ और कमला कैसे बदल गए। फिर से उन्हें एक करके उनमें झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। कौन सा इतना दूर है? 4 घर के इस तरफ मैं हूँ, 4 घर के उस तरफ तुम हो। चलो यही बात उनसे कहकर नवरात्रि को एकदम धूमधाम से मनाते हैं। हाँ पापा, इस झगड़े में पड़कर तो हम नवरात्रि के बारे में भूल ही गए। चलो। ऐसे बोलकर दोनों घर आते हैं। सास बहू दोनों को बिठाकर उनके मन में क्या था वो बताते हैं। वे भी हाँ कहते हैं। कमला अपनी सास के पैरों पर गिरकर, मुझे माफ कर दीजिए, आपसे क्या कुछ नहीं कहा। तूने जो कुछ भी कहा मैंने मन से नहीं लगाया। अभी आपकी माफियों के लिए नहीं है ये मीटिंग। नवरात्रि आ रही है, उसे धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे बोल रहा था कि कांतम, औरतों की पूजा से तुम्हें क्या? हेलो, भले ही तुम लोग खेलती हो लेकिन जंगल में जाकर फूल तो हम ही लाते हैं ना? है ना? तो फिर कल सुबह जाकर पूरी टोकरी भर के फूल ले आओ। पूजा कैसे करनी है वो हम देख लेंगे। चल। ऐसे बोलकर बहू को वहाँ से ले जाती है। बाप बेटे दोनों शौक। कितने बदल गए रे। और बहुत कुछ है पापा, देखते रहिए। ऐसे बोल रहे थे कि दोनों फिर से बाहर आती हैं। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। ऐसे कहती है। फिर से दोनों शौक। शॉपिंग? अभी कैसी शॉपिंग? नवरात्रि आ रही है ना, 9 दिन तक डांडिया। हर दिन डांडिया खेलने के लिए 9 तरह की साड़ियाँ लगेंगी ना, इसलिए। ऐसे कहती है। हाँ, मैं भी 9 साड़ियाँ और छोटा सोना खरीद कर आती हूँ। ऐसे कहकर सास के साथ जाती है। सूरी शौक। उन्हें जाता देख आश्चर्यचकित होकर, पापा जब ये झगड़ा करते थे तो हमें झगड़ा ही मिलता था, लेकिन 1 रुपए का खर्च नहीं। लेकिन इन लोगों के ऐसे मिलने पर हमारे पॉकेट में तो बड़ा सा होल हो गया। हाँ बेटा सूरी, कुछ लोगों के नसीब में बहुत खर्च लिखा है। ऐसे सोचते हैं। ऐसे सास बहू दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, पसंद की सारी चीजें लेते हैं। दोनों मिलकर नवरात्रि को बहुत खुशी से मनाते हैं।